औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया था। ऑर्डर जो है वो मोर देन 3 या 3/3 का ऑर्डर हो तो हाउ टू फाइंड देयर डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को फाइंड किया, उससे रिलेटेड जो 8 प्रॉपर्टीज थी हमने उन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 जो थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड्स हमने उनको भी डिस्कस किया। आज हमारे पास भी एक्सरसाइज हुई 3.3 है जी, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। और आर्टिकल आज हमारा क्या है जी, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो है वो फाइंड आउट कीजिए जब ऑर्डर आपके पास मोर देन 3/3 आ जाए। 2/2 तो होता है ऑर्डर आपके पास। डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं तो उनका डिफरेंस लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स की। लेकिन जब 3/3 का ऑर्डर था तो हमने देखा कि किस तरह से हमने डिटर्मिनेंट्स उसके फाइंड किए थे। तो वो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम उसको एक्सपेंड कर लिया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि जहां ऑर्डर 3/3 से भी बढ़ जाए, 4/4 हो जाए, 5/5 हो जाए, तो इस किस्म के डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो प्यारे बच्चों, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जी 3, 4, 2, 7। सेकंड रो में है जी 2, 5, 0, 3। थर्ड में 1, 2, -3 और 5, 4, 1, -2 और 6। ये बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट है जी। ऑर्डर देखें जी, 4 रोज और 4 कॉलम्स, यानी 4/4 का आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करें? अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो फिर 3/3 है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के थ्रू करो तो अगेन आपके पास बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते करते। सो उसके लिए कोई शॉर्टकट, कोई आसान तरीका क्या है? तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोस ले आए। क्या कहा है मैंने कि जब भी ऑर्डर आपके पास 4/4, 5/5 या मैक्सिमम आ जाए, सो फिर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम में एक्सक्यूज मी मैक्सिमम जीरोस लें। अब मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे? आपके पास रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, तो आप किसी रो को किसी कोरेस्पोंडिंग रो में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या कोरेस्पोंडिंग कॉलम्स में आप उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, या किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी कोरेस्पोंडिंग रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, उस पर ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्यारे बच्चों, मैं गौर से सुनिएगा बात, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जीरोस लाने के लिए आप देखें किसी रो या कॉलम में जहां 1 हो, सो यहां देखें आपके पास 1 मौजूद है। ये 1 आपके पास किसी नेमत से कम नहीं है। इस 1 की मदद से आप बाकी रोज में जीरोस ला सकते हैं, जीरोस ला सकते हैं। किस तरह देखें, मैंने यहां पे ऑपरेट किया R1 - R2। रो 1 में से रो 2 को माइनस कर रहा हूं। 3 - 2 1, 4 - 5 -1, 2 - 0 तो 2, 7 - 3 तो 4। बाकी रोज एज इट इज 2, 5, 0, 3, 1, 2 - 3 5, 4, 1 - 2 6। क्यों? ताकि यहां पे 1 आ जाए। अब यहां 1 है, बाकी इसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरोस लाएं। तो जीरोस लाने के लिए मैंने यहां पे ऑपरेशन देखे किस तरह से किया। R2 - 2 R1, R2 - 2 R1, यानी सेकंड रो में से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, यानी 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0, तो 0 बन जाएगी। इसी तरह आपने रो थर्ड में भी 0 लानी है, रो फोर्थ में भी 0 लानी है। तो ये जो 1 आपके पास आ गया, ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। सो रो 2 - 2 R1 यहां 0 बनेगा। रो 3 - R1 यानी रो 1 यहां 0 आ जाएगा। रो 4 - 4 R1 यानी चौथी रो में से 4 को R1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो भी रिजल्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट रो जो वो एज इट इज रहेगी, तो 1 - 1 2 4, दिस इज 2। सो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 से माइनस कर दिया। 2 - 2 1 2, तो 0। 5 - +2 1 2, 5 + 2 तो 7। 0 + 2 2 4,
सॉरी माइनस कर रहे हैं, तो 0 माइनस 4 तो माइनस 4, 3 माइनस 4 2 सर 8 तो माइनस के 5। इसी तरह रो थर्ड माइनस रो 1, तीसरी रो में से फर्स्ट रो माइनस किया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो 3, माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5, 5 माइनस 4 तो 1। सिमिलरली R4 माइनस 4R1, यानी रो 1 को 4 से मल्टीप्लाइड करके फोर्थ रो में से माइनस करने से, तो 4 माइनस 4 1 सा 4 तो 0, 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4 तो 1 प्लस 4 जो है वो 5, माइनस 2 माइनस 4 2 सर 8, सो माइनस 2 और माइनस 8 माइनस के 10, 6 माइनस 8 तो हाँ जी 6 माइनस 4 4 सा 16, तो 6 माइनस 16 तो माइनस के 10। अब ये मैक्सिमम जीरोस आ गई कॉलम 1 में, तो अब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, उसका को फैक्टर आपने लिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 का फैक्टर जो है वो 2, तो लिहाजा पॉजिटिव 1। फर्स्ट रो स्किप की, फर्स्ट कॉलम स्किप किया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 7 माइनस 4 माइनस 5, 3 माइनस 5 1, 5 माइनस 10 माइनस 10। बाकी इसके रिस्पेक्ट 0, इसके रिस्पेक्ट 0, इसके भी रिस्पेक्ट 0, ऑल एंट्रीज आर जीरोस। अब ये डिटरमिनेंट्स बन गया 3/3। अब 3/3 को अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं एक्सपेंड कर सकते तो मैक्सिमम जीरोस फिर ले आओ। अब फिर जीरोस किस तरह से लेके हैं, देखें 1 कहाँ है हमारे पास, सो दिस इज 1। इस 1 के अलावा यहां 0 ला सकते हैं, यहां 0 ला सकते हैं, तो फिर यहां 0 कैसे लाएं? जब मैं -5 में से +5 माइनस कर दूं, +5 कर दूं तो वो 0 बन जाएगा। वो +5 कहां से आएगा? सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करने से, यानी R1 + 5R2। सिमिलरली यहां 0 लाना है, तो यहां कैसे ला सकते हैं? -10 में से +10 माइनस करें तो आपके पास 0 बन सकता है। सो 10 क्या होगा जी? R2 से 10 मल्टीप्लाई करके R थर्ड में प्लस करने से, सो R3 + 10R2। सो पहला ऑपरेशन R1 + 5R2, R1 में R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से, तो 7 + 5 3 सर 15, तो 7 + 15 दैट इज 22, -4 -5 5 सर 25, तो माइनस के 29, -5 + 5 1 सा 5 तो 0, तो सेकंड रो एज इट इज 3 - 5 1 30। अच्छा नेक्स्ट थर्ड रो + 10R2, 10 को R2 से मल्टीप्लाई करके R थर्ड में जो है वो ऐड करने से, सो 5 + 30 35, -10 -10 5 सा 50 तो माइनस के 60, -10 + 10 1 सा 10 तो ये 0। अब आप देख रहे हैं कि कॉलम थर्ड में जो है वो मैक्सिमम जीरोस आ गए, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम थर्ड से हमने एक्सपेंड किया, फर्स्ट एंट्री 0 तो उसका डिटरमिनेंट 0, सेकंड एंट्री 1 दिस इज 1, कोफैक्टर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये कौन सी प्लेस पे है जी? सो -1 रेज़ टू सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट आपके पास आया -1, सो ये फॉर्मूले का -1 इसके रिस्पेक्ट था, ये रो आपने स्किप की, ये कॉलम स्किप किया, सो 22 - 29 35 - 60, इस 0 के रिस्पेक्ट भी +0, सो दिस इज माइनस। अब आपके पास ये 2/2 डिटरमिनेंट, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, सो 22 60 आर 1320 प्लस माइनस माइनस। अब डिटरमिनेंट में माइनस फार्मूले का माइनस ये प्लस 35 × 29 आर 1015, so this is minus 1320 plus 1015, तो रिजल्ट आया -305, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस तो +305। तो प्यारे बच्चों ये था आपके पास, जब 4/4 का ऑर्डर हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स या दैट डिटर्मिनेंट्स। तो क्या करना है आपने, जहां आपको 1 मिले उस 1 को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी कोरस्पॉन्डिंग रो में से प्लस या माइनस करते जाएं, ताकि यहाँ 0 बन जाए, यहाँ 0 बन जाए, यहाँ 0 बन जाए, तो मैक्सिमम जीरोस लेके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो जहां 1 है कॉलम में है रो में है, सो वो आपका लिए बड़ा वाइटर रोल प्ले करेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 1 वाली रो है इसको स्किप किया आपने, इसको रो के साथ चेंज किया, इंटरचेंज किया, फॉर्मूले का माइनस बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे लेके आएंगे 1 को, यानी लीडिंग एंट्री जो है वो 1 आपने रख लेनी है, बाकी नीचे से ऑल एंट्री 0। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही 1 हो, यहाँ 1 है, बाकी सारी जीरोस हो सकती हैं। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट डिटर्मिनेंट्स आपके पास है जी x1 1 1 1 x1 1 1 1 x1 1 1 1 x। तो भाई हमने साबित क्या करना है, we have to calculate x plus 3 into x minus 1 whole cube. So x plus 3 प्रूफ में वही मैट्रिक्स दोबारा लिखा लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए, इस कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 ऐड करने से। सो एडिंग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3 प्लस कॉलम 4, सो x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x, बाकी कॉलम्स एज इट इज 1x 1 1 1 1 x1 1 1 1 x एज इट इज, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3, बाकी कॉलम्स एज इट इज। अब x प्लस 3 आपके पास कॉलम 1 में मौजूद है, टेकिंग x प्लस 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। सो जनाब कॉलम 1 से हमने x प्लस 3 कॉमन किया, रिमेनिंग एंट्रीज आर 1 1 1 1 1x 1 1 1 1 x1 1 1 1 x। उसके बाद आपने फिर देखें आपके पास ऑर्डर है जी 1 2 3 4 4 बाई 4, तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करें, मैक्सिमम जीरोस ले आओ। यहाँ आपके पास 1 पड़ा है, वेल एंड गुड, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 ला सकते हैं। सो ऑपरेशन क्या किया जी, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 R4 माइनस R1, यानी हर रो में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जीरोस बनाए जा सकते हैं। So x plus 3 as it is, first row as it is 1 1 1 1. So now R2 minus R1 1 minus 1 0, x minus 1 x minus 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0. Similarly 1 minus 1 0 1 minus 1 0. Next 1 minus 1 0 x minus 1 x minus 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1 0 x minus 1, that is x minus 1. अब मैक्सिमम जीरोस आ गई तो एक्सपेंडेड फ्रॉम रो कॉलम 1, सो कॉलम 1 से एक्सपेंड करने से दिस इज फर्स्ट रो स्किप की, फर्स्ट कॉलम स्किप किया, रिमेनिंग x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1, यहाँ आपके पास रिमेनिंग दिस इज x प्लस 3। सो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, सो दिस इज x माइनस 1। जब हमने रो 1 से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो छोड़ी फर्स्ट कॉलम, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड x माइनस 1 होल स्क्वायर 0 0 0, this is x plus 3 into x minus 1 whole square. So x plus 3 x minus 1 multiplied x minus 1 whole square become x minus 1 whole cube. So this is become right hand side. ये साबित हो गया। इसी तरह इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने दोबारा करने हैं, खुद से करने हैं, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान से प्रॉपर्टीज हैं जी। तो एक्सपेंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जहां 1 आपके पास आ जाए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो आप कोरस्पॉन्डिंग रोज में आप जीरोस ला सकते हैं या कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में आप उसमें जीरोस ला सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कीजिए। अब सिंगुलर का क्या मतलब है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए वो सिंगुलर होगा। सो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मतलब कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो प्यारे बच्चों आओ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो खुशकिस्मती से 3/3 का ऑर्डर है, तो 3/3 में एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 या कॉलम 1 किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो के थ्रू तो फर्स्ट एलिमेंट इज 4, फर्स्ट रो स्किप की, फर्स्ट कॉलम स्किप किया। सो 3 1s are 3 3 6 are 18। सेकेंड एंट्री लैम्डा, तो फॉर्मूले का माइनस ड्यू टू कोफैक्टर्स।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप की, तो 7 1 से 7, 6 2 से 12 यहाँ पे पहुंचे। थर्ड एंट्री फिर प्लस में +3, थर्ड कॉलम छोड़ा, फर्स्ट रो छोड़ी, 7 3 से 21 -6 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 3 -15 तो माइनस के 15, सॉरी 3 -18, माइनस लेमडा 7 -12 तो -5, +3 21 -6 तो 15 इज इक्वल टू 0। 15 4 से 60 माइनस के माइनस +5 लेमडा, 15 3 से 45 इज इक्वल टू 0। तो -60 + 45 इज इक्वल टू -15 +5 लेमडा इज इक्वल टू 0। 5 lambda is equal to 15, lambda is equal to 15/5, that is 0 3। सो lambda की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट आपके पास बी मैट्रिक्स हो सकता है, सी मैट्रिक्स हो सकता है, 4/4 में भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जहां पे 1 होगा उस 1 वाली रो को एज इट इज रखेंगे, उसके अबव जो है वो या बिलो जो है आप उसमें जीरोस लाकर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आज का आर्टिकल क्या था कि हाउ टू कैलकुलेट या इवेल्युएट था डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 4/4 या मोर देन 4/4। सो किस तरह से आपने किया, मैक्सिमम जीरोस लाकर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 या 12 या 13 तक इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं एक्सरसाइज में, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। मुश्किल आर्टिकल है हाउ टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 4/4। तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें क्योंकि फर्दर एक्सरसाइजेस इसी से रिलेट करेंगी। जब तक ये नहीं आएगा फर्दर हम टॉपिक या आर्टिकल्स जो हैं वो करने में काफ़ी दुश्वारियां हो सकती हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह।